समझना बेटा तुम लोग। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बेटा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट्स होते हैं जो आयनिक कंपाउंड की स्टोइकोमेट्री को अफेक्ट करेंगे। स्टोइकोमेट्री को अफेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड में जो नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायन का जो रेशियो है बेटा, इन डिफेक्ट की प्रेजेंस से कैटायन, नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस का रेशियो ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आयरन ऑक्साइड है तुम्हारे पास FeO, ये कंपाउंड है, इसमें अभी कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इसमें डिफेक्ट्स आ जाते हैं बेटा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा सा आता है Fe0.93O। देखो बेटा, डिफेक्ट की वजह से, ये डिफेक्ट कैसे आते हैं, क्या होते हैं, वो अपन अभी समझेंगे। लेकिन देखो बेटा, वो डिफेक्ट जिससे कंपाउंड का स्टोइकोमेट्री चेंज हो जाए, मतलब नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस का रेशियो चेंज हो जाए। यहाँ पे क्या था बेटा, रेशियो 1:1, यहाँ पे रेशियो क्या है 0.93:1। यहाँ पे इनका रेशियो चेंज हो गया ना, तो ऐसे डिफेक्ट्स को बोलते हैं अपन नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, राइट। देखो बेटा, अपन क्या बोल रहे हैं कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में कैटायंस और एनायंस का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा बेटा, राइट। तो बेटा यहाँ इसमें दो केस पॉसिबल है, जैसे कोई भी कंपाउंड है तुम्हारे पास, उसमें एक तो मेटल आयन होगा, एक नॉन मेटल आयन होगा, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस का रेशियो चेंज हो रहा है। तो या तो क्या करेगा बेटा, ये जो मेटल एटम है ये एक्सेस में हो सकता है, ये बढ़ सकता है ड्यू टू डिफेक्ट्स, डिफेक्ट की वजह से ये कम हो सकता है। दूसरा केस क्या पॉसिबल है बेटा, या तो ये जो नॉन मेटल आयन है ये एक्सेस में आ जाए या कम हो जाए, तभी तो रेशियो चेंज होगा ना बेटा। ये सॉल्व। देखो बेटा, तुम्हारे पास MX टाइप का एक आयनिक सॉलिड, राइट, ओके। अपन क्या बोलते हैं कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो अभी ये 1:1 में है। अगर मान लो कहीं से एक्स्ट्रा मेटल आयन आ जाए, तो तुम्हारे पास जो लेटिस है उसमें कहीं से मेटल आयन आ जाए, तो मेटल क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेस में हो जाएगा, तो तुम्हारा इनका रेशियो चेंज हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मेटल आयंस जो है वो सिर्फ मेटल आयंस, दोनों नहीं, सिर्फ मेटल आयंस निकल जाए, तो एनायन एक्सेस में हो जाएगा, तो भी इनका रेशियो चेंज हो जाएगा, राइट। ये सुनो, अगर तुम्हारे पास जो एनाइन है बेटा, नॉन मेटल आयन है, वो अगर रिमूव हो जाए लेटिस से, तो उसमें मेटल ज्यादा हो जाएगा, तो इनका रिलेटिव रेशियो चेंज हो जाएगा, राइट। तो बेटा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होता है जिसमें नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायंस का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, या फिर मैं बोलूँ कंपाउंड का स्टोइकोमेट्री अफेक्ट हो जाता है। इसमें होगा कैसे बेटा, तो ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या कि ये डिफेक्ट तभी आएंगे या तो मेटल जो आयन है वो एक्सेस में होना चाहिए, या फिर नॉन मेटल आयन है वो एक्सेस में होना चाहिए, राइट। ये सुनो, अगर उनका अभी भी उनका रेशियो सेम हो तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाएगा ना। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट तभी आएगा या तो कैटायन एक्सेस में हो या फिर एनायन एक्सेस में हो। यस और नो? यस सर। समझ में आया ना बेटा कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स में डिफेक्ट्स में कैटायन और एनायन का रेशियो चेंज हो जाता है। तो उसको रेशियो चेंज करने के लिए या तो मेटल आयन बढ़ना चाहिए या फिर कम होना चाहिए, या फिर ये वाला आयन बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। तो बेटा इस टाइप के डिफेक्ट्स में या तो मेटल आयन एक्सेस में आ जाएगा या फिर नॉन मेटल आयन एक्सेस में आ जाएगा, राइट। तो समझ में आया बेटा, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स तभी आएंगे जब या तो मेटल आयन एक्सेस में हो या फिर नॉन मेटल आयन एक्सेस में हो। तो बेटा एक बार अपन करते हैं। तो देखो बेटा, मेटल आयन एक्सेस में होने का मतलब है एनायन की डेफिशिएंसी, राइट। और अगर बेटा नॉन मेटल आयन कम होने का मतलब क्या है, मेटल आयन की डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, एनायन एक्सेस में। तो अपन मेनली इसको दो टाइप के डिफेक्ट बोल सकते हैं, जब मेटल आयन एक्सेस में हो या फिर मैं बोलूँ जब एनायन एक्सेस में हो। तो पहले बेटा अपन पढ़ रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो तुम्हारे पास मेटल आयन एक्सेस डिफेक्ट, तो तुम्हारे पास जो मेटल आयन है बेटा उसका जो लेटिस है वो एक्सेस में है, मेटल लेटिस में, जो एनायन मेटल आयन है बेटा वो एक्सेस में है। ये कभी हो सकता है बेटा। तो देखो तुम्हें ना एक आयनिक कंपाउंड है, उसके लेटिस में कैटायन भी है और एनायन भी है, और तुम्हें कौन से डिफेक्ट स्टडी करना है, जब मेटल आयन एक्सेस में है। तो बेटा आयनिक कंपाउंड में मेटल को एक्सेस में कैसे किया जा सकता है, एनायन को बाहर निकाल दो, सिर्फ एनायन को बाहर निकाल दो। अगर दोनों को बाहर निकाल दिया ना बेटा, तो दोनों का रिलेटिव रेशियो मेंटेन रह जाएगा। तो अपन क्या करेंगे बेटा, मेटल आयन को एक्सेस में करने के दो तरीके। एक तो क्या, तुम्हारे पास जो एनायन है, जो एनायन है बेटा वो रेगुलर लेटिस पॉइंट से मिसिंग रहे, एक एनायन को बाहर निकाल दो रेगुलर लेटिस पॉइंट से, तब मेटल आयन एक्सेस में हो जाएगा, राइट। दूसरा तरीका क्या है बेटा, एक्स्ट्रा मेटल एटम डाल दो वॉइड्स में, राइट, तभी तो मेटल एक्सेस में हो जाएगा ना। कि पहले एटाइन जितना कैटाइन था उतना ही एनायन था, मतलब जितने मेटल आयंस थे और जो एनायन थे वो एक्सेस में नहीं है, कोई भी एक्सेस में नहीं है। अपन ने एनायन को बाहर निकाल दिया, मेटल आयन एक्सेस में हो गया। दूसरा तरीका क्या है मेटल को एक्सेस में करने का,
जो वॉइड स्पेस है उसके अंदर एक्स्ट्रा मेटल आयंस डाल लो, फिर भी एनायन क्या मेटल आयन, सर सोम वेटिंग रूम में। राइट। तो उससे क्या हो जाएगा, तो उससे भी क्या हो जाएगा बेटा, मेटल आयंस एक्सेस में हो जाएगा। तो मेटल आयन को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, क्या क्या, एक तो एनायन की वैकेंसी क्रिएट करवा दो, सेकंड क्या बेटा, जो एक्स्ट्रा मेटल आयन लाके वॉइड में प्रेजेंट करवा दो। तो अपन पढ़ रहे हैं बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, केस फर्स्ट है ड्यू टू द एनायन वैकेंसी। केस फर्स्ट क्या है बेटा, एनायन की वैकेंसी करवा, एनायन को रिमूव करवा। बेटा सबसे पहले अपन देखो, तो तुम्हें बता दूं, जो सॉलिड्स है उसमें जो नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है उनको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड, राइट। कौन कौन से, एक तो मेटल मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसी, अपने को क्या करनी है बेटा, एनायन की वैकेंसी क्रिएट करवानी है बेटा। तो देखो होता क्या है बेटा, ये तुम्हारे पास एक आयनिक क्रिस्टल है, इसमें M+X- ऐसे अरेंज है, राइट। ओके, एक मैंने 2 डायमेंशनल एक आयनिक सॉलिड का डायग्राम ड्रॉ किया है बेटा उनके अरेंजमेंट का। तो बेटा मेटल आयन को एक्सेस में करवाना है, तो बेटा तुम्हारे पास ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास एक एनायन यहाँ से X-, यहाँ से जो X- है बेटा वो अपना रेगुलर लेटिस पॉइंट छोड़ के बाहर निकल जाए, राइट। तो एक होल क्रिएट होगा कि नहीं होगा बेटा, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से समझते हैं अपन। तुम्हारे पास आयनिक कंपाउंड का एक डायग्राम बना हुआ है, और ये डिफेक्ट कौन सा है बेटा, ये डिफेक्ट क्या है, इसके अंदर देखो मेटल एक्सेस में लाना है ड्यू टू द एनायन वैकेंसी, मेटल एक्सेस ड्यू टू द एनायन वैकेंसी। सर सोम वेटिंग रूम में उसका डिस्कनेक्ट हो गया था। 2 बार एडमिट कर दिया यार उसको, क्या सर करूँ, उसका उसके यहाँ पे लाइट नहीं है तो उसका वाईफाई बंद है। तो क्या करूँ बता, एडमिट ही तो कर सकता हूँ ना यार निकलेस को। देखो बेटा तुम्हारे पास ये एक आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल है, देखो बेटा, तो बेटा क्या पढ़ना है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को, और जो मेटल आयन है वो एक्सेस में, तो अपन किसकी वैकेंसी क्रिएट करवाएंगे बेटा, एनायन की वैकेंसी। देन बेटा एनायन, एनायन इज मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर लेटिस पॉइंट, बेटा ये वाला जो एनायन है वो अपना रेगुलर लेटिस पॉइंट छोड़ के बाहर निकल जाए यहाँ से, तो एनायन की वैकेंसी क्रिएट होगी। अब देखो बेटा पहले मेटल आयन और नॉन मेटल कोई भी एक्सेस में नहीं था, अगर एक एनायन अपना रेगुलर लेटिस पॉइंट छोड़ के लेटिस से बाहर निकल जाता है, अब इसमें कौन सा आयन एक्सेस में हो गया बेटा, मेटल आयन एक्सेस में। तो ऐसे डिफेक्ट्स को बोलते हैं मेटल आयन एक्सेस डिफेक्ट। देखो बेटा जब अपन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स स्टडी कर रहे थे तो दो कैटेगरी थी, एक शॉर्टकी और फ्रैंकल। शॉर्टकी में जितना केटायन निकल रहे थे उतना एनायन निकल रहा था, तो कोई आयन एक्सेस में नहीं जा रहा था, उनका रिलेटिव रेशियो सेम रहने वाला था। और फ्रैंकल में तो क्या बेटा, केटायन कहीं बाहर नहीं जा रहा था, कोई भी कहीं पे बाहर नहीं जा रहा था, बस केटायन डिसलोकेट होकर वॉइड में चला जा रहा था, तो केटायन और एनायन का रेशियो सेम था, तो उनमें स्टोइकोमेट्री में कोई चेंज नहीं आ रहा था। अब देखो बेटा अगर तुम्हारे पास एक एनायन, सिर्फ एक एनायन रेगुलर लेटिस पॉइंट छोड़ के बाहर निकल जाए तो क्या करेगा बेटा, मेटल आयन एक्सेस में हो गया, ये सुनो ज्यादा हो गया ना यहाँ पे, उसको ऐसे डिफेक्ट्स को बोलते हैं बेटा मेटल आयन एक्सेस डिफेक्ट। लेकिन बेटा एक पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, चाहे किसी भी टाइप का डिफेक्ट हो, चाहे वो स्टोइकोमेट्रिक हो चाहे वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑलवेज मेंटेन रहेगा। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे एनायन के बाहर जाने से इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गया है, राइट। ये सुनो इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है, मेटल आयन तो M+ तो एक्सेस में हुआ है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी डिस्टर्ब हो गया है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है बेटा। तो बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जहाँ पे एनायन की वजह से, एनायन की रिमूवल की वजह से जो होल क्रिएट हुआ है बेटा उसको एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, राइट बेटा। मेटल आयन एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसी, जब एनायन लेटिस को छोड़ के बाहर निकल जाता है तो मेटल आयन एक्सेस में हो गया है, बट बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी डिस्टर्ब हो गई है। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो एनायन के जाने से होल क्रिएट हुआ है उसको एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, राइट। अब इस पोजीशन को जरा जिस जहाँ से एनायन निकला है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया उस पोजीशन को उसको बोलते हैं बेटा एफ सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, एफ सेंटर, और इसको कलर सेंटर भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो कि एनायन की वजह से क्रिएट हुए वॉइड में आया है, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन कंपाउंड के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कलर सेंटर, या फिर बोलते हैं इसको बेटा एफ सेंटर। देखो बेटा एक होल में इस लेटिस में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
और किसी कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक, राइट। देखो बेटा इस लेटिस में इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया है, इस आयनिक कंपाउंड में एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया है, जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा ध्यान से सुनना कि यार ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, कैसे आया है, वो इस टाइप का एनायन का रिमूवल, ये एनायन के रिमूवल से मेटल आयन का एक्सेस होना, ऐसा डिफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो अपन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा अपन कोई भी इस टाइप का डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है बेटा, एल्कली मेटल सेलाइड, जो एल्कली मेटल्स है उनका कोई भी हैलाइड ले लो बेटा, जैसे NaCl तुमने ले लिया, राइट बेटा। तो इस टाइप का वोइड किस टाइप से क्रिएट होता है बेटा, तो NaCl का जो क्रिस्टल है बेटा उसको अपन हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। बेटा सोडियम मेटल की वेपर की प्रेजेंस में NaCl की क्रिस्टल को हीट करते हैं, उससे क्या होता है, जैसे बेटा ये मान लो Na+Cl- है, इस क्रिस्टल को अपन सोडियम वेपर की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं ना बेटा, तो जो सोडियम है वो इस क्रिस्टल की सरफेस पे डिपॉजिट होने लग जाएगा, राइट। और जब जैसे सोडियम इसकी सरफेस पे डिपॉजिट होगा बेटा, तो ड्यू टू हीट बेटा, तो तुम्हारे पास जो सोडियम है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, Na++ इलेक्ट्रॉन, राइट। जो मेटल वेपर, जो सोडियम का वेपर था बेटा उसमें जो सोडियम है वो Na++ इलेक्ट्रॉन Na+ में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करके। अब जो ये Na+ बना है बेटा, इस लेटिस से एनायन को खींच लेता है, इस लेटिस से जो एनायन को इसकी किसके पास चला जाएगा बेटा, इस वाले Na के पास, तो NaCl बन जाएगा, और जो Na से इलेक्ट्रॉन निकला था वो आके इस ओर को ऑक्यूपाई कर लेगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो बेटा इस टाइप का डिफेक्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है, एल्कली मेटल हैलाइड को मेटल वेपर की प्रेजेंस में हीट करो, जिससे वो मेटल एटम वो आयंस में कन्वर्ट होकर एनायन को बाहर की तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, और एनायन की जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उससे मेटल एटम जब आयन में कन्वर्ट हुआ है तो इलेक्ट्रॉन निकला है वो ऑक्यूपाई कर लेता है, राइट। ये सुनो, तो बता सकता है बेटा इस वाले डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसी में जो डेंसिटी है बेटा वो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज और डिक्रीज। ठीक है बेटा। ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं इस मेटल एक्सेस डिफेक्ट को किसी स्टेटोमेटिक डिफेक्ट से कंपेयर करूं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐसा फिनोमेना नहीं हो रहा जैसे शॉर्टकी में हो रहा था, बस फर्क इतना है वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एनायन मिसिंग हो रहा है बेटा। तो जनरली मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसी बेटा, ये वही कंपाउंड शो करते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है बेटा शॉर्ट के डिफेक्ट शो करने की। ध्यान से सुनना बेटा, ऐसा लेटेस्ट शॉर्ट के आयंस किसमें बाहर निकलते थे, शॉर्ट की में, और यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसी में एनायन बाहर निकल रहा है। तो बेटा इस टाइप का जो डिफेक्ट है जनरली वो कंपाउंड शो करते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है बेटा टू शो द शॉर्ट की डिफेक्ट, राइट। इन पॉइंट्स में कोई डाउट बेटा, पॉइंट समझ में आएगा तुमको, तो देखो ना बेटा, एक कंपाउंड हैविंग एक्सेस मेटल आयन, इफ right, if a negative ion is absent from the lattice point leaving a hole which is occupied by an electron to maintain the electrical neutrality, जिसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा, एफ सेंटर, राइट। दिस टाइप ऑफ उसको एफ सेंटर क्यों बोलते हैं? क्या बेटा, ऐसे साइंटिस्ट के बेसिस पे नाम दिया गया है इसको एफ सेंटर, ओके सर। कलर सेंटर भी बोलते हैं बेटा। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर फाउंड इन द क्रिस्टल व्हिच हैव मोर लाइकली टू पोजेस शॉर्ट की डिफेक्ट लाइक NaCl KCl। और बेटा जो एनायन की वैकेंसी है बेटा वो एल्कली मेटल हैलाइड में कैसे क्रिएट की जा सकती है, जब अपन मेटल हैलाइड को मेटल वेपर की प्रेजेंस में हीट करके इस टाइप का डिफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बेटा। जो एफ सेंटर होता है बेटा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एफ सेंटर का मतलब जो एनायन की वैकेंसी में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना उसको बोलते हैं बेटा एफ सेंटर, वो कंपाउंड के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेचर कैसा होगा बेटा, नेचर कैसा आएगा, पैरामैग्नेटिक ना, अनपेड, वेरी गुड बेटा। देखो फॉर एग्जांपल NaCl, अगर NaCl को जो सॉलिड होता है बेटा NaCl का कलर व्हाइट होता है, अगर तुम उसमें सोडियम एक्सेस में कर दोगे ना, Cl- के रिमूवल से अगर सोडियम एक्सेस में कर दोगे तो कैसा कलर आ जाएगा बेटा उसका, येलो कलर। फॉर एग्जांपल एक्सेस सोडियम इन द NaCl makes the crystal appears yellow, राइट। यस और नो, क्लियर है सबको ये? हाँ सर। एक तो ये तरीका हो गया बेटा क्या, मेटल आयन को एक्सेस में करने का, राइट। अभी और क्या पॉसिबल है मेटल आयन को और एक्सेस में कैसे किया जा सकता है वो अपन पढ़ते हैं बेटा। इसमें तो क्या हो रहा था बेटा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर लेटिस पॉइंट, राइट। ये हो रहा था ना, यस और नो, ओके।
केस 2, बेटा मेटल आयन को एक्सेस में करने का तरीका क्या है? एक तो तुमने एनायन को बाहर निकाल के मेटल आयन को एक्सेस में करवा दिया। अब अपन पढ़ रहे हैं मेटल आयन एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेटल आयन इन द वॉइड। अरे बेटा मेटल आयन अगर बाहर से आके प्रेजेंट हो जाए तभी तो मेटल आयन एक्सेस में रहेगा ना, राइट? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? ये सुनो, तो बेटा तुम्हारे पास एक लेटिस सिस्टम है, ओके, पूरा आयंस m प्लस एक्स माइनस क्लियर है। अभी बेटा मेटल आयन एक्सेस डिफेक्ट, बेटा तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मेटल आयन यहाँ पे वॉइड में प्रेजेंट है, राइट? अब कहीं से बाहर से एक्स्ट्रा मेटल आयन आ गया तो बेटा इसमें मेटल आयन एक्सेस में हो गया, लेकिन बेटा पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गया, राइट? जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना इसमें, टोटल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहनी चाहिए। ये बात चाहिए कि बेटा मेटल आयन एक्सेस में आ गया तो मेटल एक्सेस में हो गया, मेटल इसमें एक्सेस में हो गया, बट इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गया बेटा। तो अगर ऐसा डिफेक्ट बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेटल आयन इन द वॉइड, राइट बेटा, तो उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बेटा एक एडजेसेंट वॉइड में फ्री इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट रहता है बेटा, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इस टाइप के डिफेक्ट में ऐसा होता है बेटा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेटल आयन इन द वॉइड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कौन मेंटेन करता है बेटा? तो इस मेटल, तो मेटल से ऐसे बना होगा ना m प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अदर वॉइड में प्रेजेंट रहता है बेटा, एडजेसेंट वॉइड्स में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। ये समझ में आया बेटा? इस टाइप के डिफेक्ट में डेंसिटी का क्या होगा? इस टाइप के बढ़ेगी। डेंसिटी क्या करेगा? एक्स्ट्रा आयन बाहर से आके प्रेजेंट है लेटिस में, तो डेंसिटी क्या करेगा बेटा? बढ़ेगा बेटा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वॉइड में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। यस और नो? यस सर। बेटा जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है उसमें अपन ने वो केस पढ़े जब मेटल आयन एक्सेस में, राइट? दोनों केस समझ में आए तुमको, राइट? अब अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? एनायन, दो नॉन मेटल आयन एक्सेस डिफेक्ट्स, या फिर क्या बेटा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अगर बेटा नॉन मेटल आयन एक्सेस में तो मेटल आयन अपने आप डेफिशिएंट हो गया ना, तो बेटा अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बेटा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें कौन सी कैटेगरी बेटा? जब मेटल आयन की डेफिशिएंसी हो, मतलब एनायन की एनायन एक्सेस में हो, राइट? यस और नो? यस और नो? तो देखो बेटा तुमने अभी क्या बोला था? यस सर। तुमने एक चीज बोली थी कि अगर तुमने केटायन को एक्सेस में करवाने के लिए क्या क्या किया, केटायन को एक्सेस में करवाने के लिए तुमने एक बार तो एनायन बाहर निकाल दिया, एक बार एक्स्ट्रा केटायन वॉइड में लेके आ गए, राइट? यही किया ना तुमने? ओके, अभी अपने को किसको एक्सेस में करना है? एनायन को एक्सेस में करना है। तो बताओ बेटा एनायन को एक्सेस में करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सोचो और बताओ। एंड मेटल आयन को एक्सेस में करने के लिए तुमने क्या क्या किया? एनायन को रिमूव करवाया और केटायन को एक्स्ट्रा केटायन कैटायन का रिमूव करवा सकते। तो यहाँ पे अगर तुम्हें क्या करवाना हो बेटा, एनायन को एक्सेस में करवाना है, तो कितने तरीके से करवा सकते हैं, कोई बता सकता है? मेटल को निकाल सकते हैं, फिर हाँ। एनाइन को डाल सकते दो तरीके। नहीं बेटा ऐसा नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करेंगे अगर एनायन को डाला तो? सुनो बेटा ध्यान से, यही तो बात है बेटा। यहाँ पे देखो बेटा, अभी अपने को नॉन मेटल एंड एक्सेस डिफेक्ट करना है। नॉन मेटल को एक्सेस में करवाना मतलब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल की डेफिशिएंसी करवाने का एक तरीका है कि तुम केटायन को रेगुलर लेटिस पॉइंट से मिसिंग कर दो, राइट? ओके, सेकंड तरीका क्या है बेटा? तुम क्या बोल सकते हो कि सर एनायन को वॉइड में ले आओ, एक्स्ट्रा मेटल जो एनायन है उसको वॉइड में ले आओ। बेटा नहीं, एनायन का साइज बड़ा होता है, जरूरी नहीं है कि वॉइड में आके प्रेजेंट हो, राइट? ये सुनो, अरे एनायन का साइज क्या रहता है? जनरली बिगर आयन रहता है ना एनायन। बड़ा एनायन वॉइड में आए ये गारंटी नहीं है। और अगर एनायन तुम यहाँ पे लेके आ गए, अगर एनायन तुम यहाँ पे लेके आ गए बेटा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल यहाँ पे लेके आ गए, वॉइड में आ भी गया मान लो, पहली बात तो बेटा एनायन वॉइड में आएगा नहीं, क्योंकि एनायन का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। अगर मान लो स्मॉल साइज का एनायन है तुम्हारे पास वॉइड में आ गया, तो बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए नेगेटिव चार्ज बढ़ा है बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हें मेटल आयन पड़ेगा, तो फिर वो एक्सेस में ही नहीं हुआ, वो तो वापस वही हो गया, राइट? अपन तो एनायन एक्सेस करवाना चाह रहे थे ना, ये सुनो। तो बेटा ये तरीका सही नहीं है, तुम एनायन को वॉइड में लाके एनायन को एक्सेस में नहीं कर सकते। दो लॉजिक है उसकी, एक तो एनायन का साइज बड़ा होता है तो वो वॉइड में नहीं आएगा। सेकंड लॉजिक क्या है बेटा? उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए फिर से मेटल आयन लाने पड़ेंगे, तो वो एक्सेस में रहेगा ही नहीं। तो बेटा नॉन मेटल आयन
एक्सेस या मैं बोलूँ मेटल डेफिशिएंसी तुम एक ही तरीके से क्रिएट कर सकते हो व्हेन तुम्हारे पास बेटा मेटल एटम इज मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर लैटिस पॉइंट, राइट। अब देखो बेटा तुम्हारे पास ये मेटल एटम है, वो रेगुलर लैटिस पॉइंट छोड़ के बाहर निकल गया, तो इस कंपाउंड में कौन सा आयन ज्यादा हो गया, कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया ना बेटा। मेटल आयन क्रिस्टल छोड़ के बाहर निकल गया है, तो इसमें क्या हो गया बेटा, एनायन जो नॉन मेटल आयन है वो एक्सेस में हो गया, तो ये डिफिशिएंसी पीरियड है कि तुमने नॉन मेटल आयन को एक्सेस में कर दिया, और तुमने नोटिस किया बेटा कि तुमने पॉजिटिव चार्ज बाहर निकाल दिया है, तो इस लेटिस में अभी नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है। तो बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे करेंगे, अरे जब केटाइन एनायन को निकाल रहे थे तो केटाइन एक्सेस में हो रहा था, लास्ट पहले पिछले जो तुमने डिफेक्ट स्टडी किया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो अपन स्टडी किए उसमें अपन एनायन को बाहर निकाल रहे थे, तो नेगेटिव चार्ज की डिफिशिएंसी हो रही थी, तो अपन इलेक्ट्रॉन को लेके आ जा रहे थे। बट बेटा यहाँ पे तुमने केटाइन को बाहर निकाला है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा है, राइट। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन थोड़ी ला सकते हैं, फिर तो इलेक्ट्रॉन चार्ज और बढ़ेगा। तो ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास मेटल नॉन मेटल आयन एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द केटाइन वैकेंसी। अगर तुम्हारे पास बेटा केटाइन अपना रेगुलर लैटिस पॉइंट छोड़ के बाहर निकल जाता है, केटाइन अपना रेगुलर लैटिस पॉइंट छोड़ के बाहर निकल जाता है, तो एनाइन तुम्हारे पास एक्सेस में हो गया, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं है। तो बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होती है इस टाइप के डिफेक्ट में, बेटा तुम्हारे पास जो एडजेसेंट मेटल एटम्स है ना, जो मेटल आयन से बेटा, वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करके बेटा, जैसे +1 से +2 में चला जाए बेटा, ऐसे अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं बेटा। समझ में आया बेटा, जब तुम्हारे पास नॉन मेटल आयन एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द केटाइन वैकेंसी, यहाँ पे केटाइन अपना रेगुलर लैटिस पॉइंट छोड़ के बाहर निकल गया है, तो नॉन मेटल आयन एक्सेस में हो गया, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई है, तो उसको मेंटेन कैसे करते हैं बेटा, जो मेटल एटम, जो मेटल आयन अभी भी लैटिस में प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं बेटा। लेकिन ऐसा डिफेक्ट बेटा कभी भी उन मेटल्स, उन सॉलिड्स में नहीं आता, जैसे एल्कली मेटल्स हमेशा +1 शो करती है, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स हमेशा +2 शो करती है, तो उनमें ये डिफेक्ट हो ही नहीं सकता है बेटा। तो इस टाइप का डिफेक्ट किसमें रहेगा बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या फिर मैं बोलूँ बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से Fe+2 निकल जाए बेटा, तो ये Fe किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, बाकी के जो Fe+2 वाले वो +3 में कन्वर्ट हो जाए, राइट। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर ले, यस और नो, यस और नो, हाँ सर। समझा सबको। तो ध्यान से सुनना बेटा, इस टाइप के डिफेक्ट में नॉन मेटल आयन या मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू द रिमूवल ऑफ केटाइन फ्रॉम द रेगुलर लैटिस पॉइंट, तो केटाइन को बाहर निकाल दिया, तो मेटल की डेफिशिएंसी हो गई है, मतलब एनाइन एक्सेस में हो गया है, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई है, जिसको बैलेंस करने के लिए जो एडजेसेंट मेटल एटम्स हैं वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे बेटा इस टाइप के सॉलिड्स में, इस टाइप के डिफेक्ट्स में क्या करना पड़ेगा बेटा, मेटल को अपना ऑक्सीजन स्टेट चेंज करना ही पड़ता है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो बेटा ये डिफेक्ट जनरली उन कंपाउंड्स में प्रेजेंट रहता है जिनमें बेटा जो मेटल्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो कर सके, मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करते हैं बेटा। ओके, ऐसा नॉन मेटल आयन को बेटा नॉन मेटल आयन को एक्सेस करने में एक और तरीका होता है, जैसे बेटा यहाँ पे ये M+ ये तुम्हारे पास, सेकंड, और कैसे क्रिएट कर सकते हो बेटा तुम, और कैसे क्रिएट कर सकते हो, ध्यान से देखो, यहाँ पे M+ है और यहाँ पे भी M+ है, राइट। अगर बेटा एक तरीका तो क्या होगा बेटा तुम्हारे पास एनायन को एक्सेस में करने का, एक तरीका तो क्या होगा बेटा तुम्हारे पास कि तुम क्या कर सकते हो कि केटाइन रिमूव हो जाए, और केटाइन रिमूव होने से नॉन मेटल आयन एक्सेस में हो गया, मतलब मेटल की डेफिशिएंसी हो गई है, और जो एडजेसेंट मेटल एटम्स है वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दे, राइट। और क्या तरीका हो सकता है बेटा मेटल आयन को एक्सेस में करने का, नॉन मेटल आयन को एक्सेस में करने का केटाइन की डेफिशिएंसी का बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, राइट। ओके बेटा वो बताता हूँ तेरे को एनर्जी कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, तो देख ध्यान से सुनना बेटा कि यहाँ से अगर एक केटाइन बाहर निकल गया बेटा, ये केटाइन जो बाहर निकला है यहाँ से, ये केटाइन जो बाहर निकला है, तो बेटा यहाँ की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई है, तो ये जो एडजेसेंट मेटल एटम्स है वो अपना ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखना बेटा, ये आयनिक कंपाउंड है जिसमें सारे एटम कैसे हैं, मेटल एटम +1 वाले हैं,
बेटा अगर इस कंपाउंड में किसी केटायन की डोपिंग करवा दूं, फॉर एग्जांपल एक आयन है जिसकी ऑक्सीजन स्टेट है M+3, अगर इसमें मैं +3 ऑक्सीजन स्टेट वाले अलग आयन है वो M1 मान लो, अगर इस आयनिक कंपाउंड में मैं M1 जिसपे कितना चार्ज है बेटा +3 उन आयंस की डोपिंग करवा दूं, तो बेटा ध्यान रखना उससे भी नॉन मेटल आयन एक्सेस में हो गया बेटा। तो देखो जैसे ये M+3 आएगा इस लेटिस में, जैसे मान लो ये M+3 आएगा बेटा, तो बेटा M+3 जैसे आएगा ये कितने केटायंस को बाहर निकलेगा बेटा, 3 M+ को बाहर निकाल देगा, क्योंकि इस पे +3 चार्ज है बेटा, इस पे +3 चार्ज है, तो ये आके क्या करेगा बेटा 3 M+ को बाहर निकाल देगा। और उन 3 M+ को बाहर निकालने से, फॉर एग्जाम्पल बेटा ध्यान से समझना इसको, मैंने इस आयनिक कंपाउंड में एक ऐसे केटायन की डोपिंग करवाई है जिसपे +3 चार्ज है, और इसमें जो ऑलरेडी केटायन थे वो +1 वाला था, तो ये क्या करेगा बेटा 3 मेटल एटम्स को रिमूव करवा देगा, तो 3 होल क्रिएट हो गए, एक में ये खुद आके बैठ जाएगा M+3 वाला, तो कितने होल बचे बेटा 2 होल बचे। लेकिन देखो बेटा एक केटायन आया तो एनायन एक्सिस में है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन है। देख पहले केटायन और एनायन इक्वल रेशियो में थे, अभी एक केटायन ऐसा आ गया जिसने 3 केटायन निकाल दिए, एक की जगह वो खुद आ गया, 2 होल तो खाली पड़े हुए हैं। यस और नो? यस सर। यस और नो? तो मतलब एक के जगह पे वो आएगा और बाकी दो खाली रहेंगे। बाकी 2 खाली रहेंगे, तो मेटल की डेफिशिएंसी होगी, राइट, एनायन एक्सेस में हो गया और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन है। इस टाइप से भी अपन नॉन मेटल को एक्सेस में करवा सकते हैं ना बेटा, जब अपन किसी आयनिक सॉलिड में ऐसे केटायन की डोपिंग करवा दे जिसपे चार्ज ज्यादा है, तो वो क्या करेगा नंबर ऑफ मेटल एटम्स को ज्यादा रिमूव कर देगा, एक उसमें से जितनी भी वैकेंसीज क्रिएट होगी उसमें एक तो खुद ऑक्यूपाई कर लेगा, बाकी खाली पड़े रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं NaCl टाइप का सॉलिड है, अगर NaCl टाइप का सॉलिड है, अगर उसके अंदर में जो NaCl टाइप का सॉलिड है बेटा, उसके अंदर में अगर 2 मोल्स Kdm+2 की डोपिंग करवा दूं, 2 मोल्स Kdm+2 की डोपिंग करवा दूं, तो कितने मोल्स कितनी वैकेंसीज क्रिएट होंगी, राइट। अभी ध्यान से सुनना बेटा कि NaCl टाइप के क्रिस्टल में मैं 2 मोल्स कैडमियम की डोपिंग करवा दूं Kdm+2 की, तो कितनी वैकेंसीज क्रिएट होंगी बेटा, एक Kdm+2 कितने Na+ को बाहर निकालेगा बताओ, 2 Na+ को निकालेगा, 2 Na+ को बाहर निकालेगा, मतलब 2 होल क्रिएट होंगे एक Kdm+2 के जाने से, एक में तो वो खुद चला जाएगा, राइट, ये सुनो, तो होल कितना बचेगा 1 ही ना, हाँ Kdm+2 यस 2 सोडियम प्लस बाहर निकलते हैं, 2 होल क्रिएट हुए थे, उसमें एक में तो खुद चला जाएगा, तो बचेगा कितना 1, तो जितने Kdm+2 डालेंगे बेटा उतने ही होल्स क्रिएट होते जाएंगे, राइट। तो इसके 2 मोल्स हैं, तो टोटल आयंस कितने हो गए बेटा 2Na, तो वैकेंसीज भी कितनी क्रिएट हो जाएंगी बेटा 2Na। यस और नो? सर अनायन की भी डोपिंग करा सकते हैं क्या? ये बेटा एनायन की डोपिंग कहाँ करवाएगा तू बता? की पोजीशन से। नहीं बेटा कैटायन की डोपिंग करवाएंगे, वो इजीली इसको रिमूव कर देता है रिपेल करके। ओके सर। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये समझ में आया क्या तुमको, ये वाला जो बेटा जिसमें मेटल की डेफिशिएंसी करवा रहे थे अपन, मेटल की डेफिशिएंसी करवा रहे थे ड्यू टू द रिमूवल ऑफ मेटल आयन फ्रॉम द रेगुलर लेटिस पॉइंट, तो उसमें क्या करेगा डेंसिटी क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, राइट। और जो कंपाउंड्स है बेटा, जो कंपाउंड्स है उनका जो स्टोइकियोमेट्री है बेटा वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। जैसे बेटा तुम्हारे पास एक एग्जांपल है Fe मोस्टली फाउंड इन द वेरिंग कंपोजिशन बिलो Fe 0.93 O2 0.96 O। बेटा जो FeO का ऑक्साइड है ना, FeO का ऑक्साइड, FeO आयरन ऑक्साइड, उसमें क्या होता है बेटा कि कुछ Fe+2 रिमूव हो जाते हैं रेगुलर लेटिस पॉइंट से, तो बाकी के जो Fe बचे वो +3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो आयरन ऑक्साइड है उसमें +2 वाले के साथ +3 वाले भी प्रेजेंट है, राइट, तो वो रेशियो चेंज हो जाएगा ना उनका। यस और नो? यस और नो? अरे आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों के पास? आ रही है। सर। तो ये आयरन ऑक्साइड था बेटा, इसमें क्या हुआ कि कुछ Fe+2 बाहर निकल गए, कुछ Fe+2 बाहर निकल गए, तो कुछ Fe+2 क्या बन जाएंगे बेटा जो एग्जिस्टिंग है, अपना ऑक्सीजन इंक्रीज करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे ना, तो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ऐसे डिफेक्ट की वजह से इसका फॉर्मूला था बेटा 0.93 हो, ये वाला फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास। ऐसा क्यों आया बेटा, क्योंकि इसमें आयरन कम है, बचा हुआ जो आयरन था उसी ने ही अपना ऑक्सीजन इंक्रीज करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लिया। अब देखो उसमें नॉन मेटल आयन है वो एक्सेस में है, ओके। तो अब तुम इसमें पूछ ले कि तुम्हारे पास ऐसा है, डेफिनेटली तुम्हें पता लग जाएगा कि इसमें Fe+2 वाला भी है और Fe+3 वाला भी है, राइट। ये सुनो,
अब अपने मान लिया कि इसमें तुमसे बोल दे कि Fe+3 वाला कितना है, तुमने मान लिया कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा 0.93 माइनस एक्स। अब तुम्हें पूछा कितना परसेंट Fe+3 है, इसमें कितना परसेंट Fe+3 है। बड़ा ध्यान रखना, कोई भी डिफेक्ट प्रेजेंट हो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहेगा। इन दोनों का नेट चार्ज मिला के कितना रहेगा बेटा, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो इन दोनों का मिला के हमेशा चार्ज कितना रहेगा बेटा, +2 ना। +2 तो बेटा निकाल दो 0.93 माइनस एक्स, इस पे कितना चार्ज है, मल्टीप्लाई बाई +2 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई +3 इक्वल टू 2। इन दोनों का चार्ज मिला के कितना आएगा बेटा, 2+2 चार्ज होना चाहिए, जिस पे -2 चार्ज है, तो यहाँ से तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये सुनो समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट। यस सर समझ सर वापस एक बार बताओ। बेटा ये जो कंपाउंड्स था आयरन ऑक्साइड का, तो अभी अपन ने क्या देखा, नॉन मेटल आयन एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द केटाइन वैकेंसी, तो Fe+2 बाहर निकल गए, तो कुछ Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, +3 में। तो अपने को ये कंपाउंड दे दिया जैसे Fe0.93O, तो इसमें देखो बेटा मेटल आयन कम है, नॉन मेटल आयन ज्यादा है, तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट या नॉन मेटल आयन। इसमें अपने को पता है Fe+2 वाला भी है और Fe+3 वाला भी है। अभी अपने को बताना है इसमें Fe+3 कितना है, तो अपन ने मान लिया बेटा कितना है x, ये कितना हो जाएगा 0.93 माइनस एक्स। ये सुनो इस कंपाउंड में नेट चार्ज कितना होना चाहिए बेटा, 0 ना। अरे आयनिक कोई भी डिफेक्ट आ जाए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहती है, राइट। इन दोनों पे मिला के कितना चार्ज होना चाहिए बेटा, +2, ऑक्सीजन पे -2, इन दोनों पे मिला के +2 होना चाहिए ना, तो दोनों की नेट चार्ज 0 होना चाहिए, तो 0.93 इंटू +2 प्लस x इंटू +3 माइनस कितना किसका बेटा, ऑक्सीजन का चार्ज कितना बेटा -2 इक्वल टू 2, नेट चार्ज 0 कर दिया, जैसे तुम्हारे पास x की वैल्यू आ गई कि Fe+3 कितना है, परसेंटेज निकाल दिया। फिर डाउट नहीं सर। समझा कि नहीं समझा बेटा, तो ये बेटा तुम्हारे पास डिफेक्ट्स हो गए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।